हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टीच। तो पिछला क्लास हमने वृद्ध संधि के बारे में जाने थे। वृद्ध संधि के सारे डाउट को हम लोग क्लियर किए थे। वृद्ध संधि को किस प्रकार जोड़ा जाता है, वृद्ध संधि को किस प्रकार पहचाना जाता है, इसके बारे में जाने थे। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और व्याकरण के अन्य अन्य क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है। व्याकरण बोल के एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसके बाद जाके आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे यान संधि किसे कहते हैं, ठीक है, उसी के बारे में जानेंगे। यान संधि को देखते ही कैसे पहचाने, यान संधि को किस प्रकार जोड़ा जाता है, उसको जानेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, यान संधि के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि यान संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी शब्द के अंत में क्या ई, छोटी ई और बड़ी ई रहे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, य हो जाता है। और ठीक है, किसी शब्द के अंत में छोटी ऊ और बड़ी ऊ रहे तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। और किसी शब्द के अंत में री रहे, क्या रहे, री, तो रो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कारण है, इसमें एक और क्या लगेगा कि किसी शब्द के अंत में तो ई रहे या छोटी ई या बड़ी ई रहे, और किसी शब्द के फिर पहले क्या रहे, असमान स्वर रहे, क्या रहे, असमान स्वर रहे, तब ये दोनों मिलके क्या होते हैं, यान संधि कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है, जैसे अति जोड़ आचार, क्या, अति जोड़ आचार है ना, अति जोड़ आचार, यही लिखा हुआ है। तो देखिए, इसके अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और इसके पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ, ठीक। तो ये क्या है, ये है विषम है, क्या, विषम, विषम समझ रहे हैं ना, विषम। और सम माने क्या होता है, एक ही जैसा, क्या, एक ही जैसा। अगर ई यहां रहता तो फिर ये नहीं होता यान संधि। क्यों नहीं होता, क्योंकि ई होने से ये फिर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्या, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या है, विषम है, क्या है, विषम, आ है ना, विषम है ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया, यान संधि। कभी भी किसी शब्द के अंत में ई रहे और किसी शब्द के पहले आ रहे, माने विषम रहे, क्या, विषम, तो क्या होता है, वो यान संधि होता है। क्या होता है, यान, ठीक। अब देखिए, ये दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो अति जोड़ आचार को जो हम लोग जोड़ेंगे तो ई और आ मिलके क्या होता है, या होता है, क्या होता है, या, ठीक है, या। ई और आ को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, या होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अति जोड़ आचार को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अत्याचार, ठीक है, अत्याचार, ठीक है। अब आप लोग बोलेगा सर ये तो आप समझा दिए कि या होगा, ई और आ का या होगा, ये जो बीच में जो तो आया, ये तो कहां से आया, अत्याचार है ना, ये बीच में जो तो आया सर, ये तो कहां से आया, ये है ना, ये तो कहां से आया, तो उसको भी बता दे। देखिए अति का अंत में क्या आ रहा है, ती आ रहा है, ठीक है। ती को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ती को किस प्रकार तोड़ा जाता है, आधा तो जोड़ ई, ठीक है, तो हो जाएगा ती, क्या हो जाएगा, ती। तो ती का तो ई हम लोग ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, ई ले लिए हैं, और इसका आ लिए, तो मिलके क्या हुआ, या हुआ। लेकिन यहां तो आधा तो बच गया ना, क्या बच गया, आधा तो, इसलिए यहां अत्याचार लिखा गया, ठीक है, समझ गया बच्चा। अब देखिए, किसी शब्द के अंत में बड़ी ई रहे, क्या रहे, बड़ी ई, और किसी शब्द के पहले और रहे, तो पर मिलके क्या होता है, यह हो जाता है, तो पर मिलके क्या हो जाता है, यह हो जाता है। जैसे देवी जोड़ अर्पण, देवी जोड़ अर्पण क्या हो जाएगा, दिव्य अर्पण, क्या, दिव्य अर्पण, ठीक है। अब यहां तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आधा वो कैसे आया, ठीक। उसी प्रकार जैसे बी को तोड़ेंगे, क्या, बी को हम लोग तोड़ेंगे तो आधा वो हो जाएगा, ठीक है, जोड़ बड़ी ई तो वी होगा, तो ई तो बड़ी ई तो हम लोग निकाल लिए हैं, और यहाँ का आ को निकाल लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, दिव्य अर्पण,
यह होता है ना, ई और अ मिलके य हुआ, और ये जो वो बच गया तो इसलिए यहाँ वो हुआ। ठीक है, द्रव्यार्पण। ठीक है, अब देखिए किसी शब्द के अंत में छोटी ऊ आए, ठीक है, और किसी शब्द के पहले ओ आए तो मिलके क्या होता है, वो होता है। क्या होता है, वो। जैसे अनुअय है ना, अनुअय को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुभव, अनव्य। क्या हो जाएगा, अनव्य। क्या हो जाएगा, अनव्य। देखिए नु को भी उसी प्रकार हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आधा नो हो जाएगा। ठीक है, अनव्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी शब्द के अंत में बड़ी ऊ रहे, क्या रहे, बड़ी ऊ, और किसी शब्द के पहले आ रहे, क्या रहे, आ, तो मिलके क्या हो जाता है, वाह, आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ। ठीक है, आ। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बधुआ गमन। क्या, बधुआ गमन, बधुआ गमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी शब्द के अंत में क्या रहे, री रहे, और किसी शब्द के पहले आ, क्या रहे, आ, या फिर अगर ओ रहता है तो क्या हो जाएगा, री और ओ रहेगा तो दोनों मिलके र होता है। ठीक है, तो हम आ वाला लिए हैं। किसी शब्द के अंत में री रहे और किसी शब्द के पहले आ रहे, क्या रहे, आ, तो मिलके क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जैसे पितृ जोड़ आज्ञा, तो पित्रा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पितृ आज्ञा। क्या हो जाएगा, पितृ, पित्र, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। टॉपिक में कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से आप कमेंट करके हमें बताइए। फिर से इसका हम नेक्स्ट क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है इस तरह से आप लोग अगर बनाने सीखते हैं तो क्या फ़ायदा है कि आप लोग यान संधि को देखते ही झट से पहचान जाओगे। यान संधि को आसानी से जोड़ भी सकते हो, आसानी से विच्छेद भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।